कीरतपुर मनाली फोरलेन से जहां कीरतपुर से मनाली का सफर सुहाना होने जा रहा है, तो वहीं इस फोरलेन में सैकड़ों लोगों के घर भी उजड़ गए तो कई लोगों की जमीनें चली गई। सरकार के द्वारा उन्हें मुआवजा तो दिया गया, लेकिन 4 गुना मुआवजा की मांग आज भी बरकरार है और उस मांग को लेकर लगातार फोरलेन संघर्ष समिति भी प्रयास कर रही है। जिला कुल्लू में भी फोरलेन संघर्ष समिति के बैनर तले कई बार 4 गुना मुआवजा की मांग को लेकर धरने प्रदर्शन हुए, तो कई बार सरकारों को भी ज्ञापन भेजा गया, लेकिन हालात यह है कि मात्र कौरी आश्वासनों के अलावा फोरलेन प्रभावितों को कुछ नहीं मिल पाया है। ऐसे में चुनावी साल होने के चलते फोरलेन संघर्ष समिति ने एक बार फिर से आंदोलन करने का मन बना लिया है। कुल्लू में आयोजित बैठक में फोरलेन संघर्ष समिति के सदस्यों ने तय किया है कि आने वाले समय में वे अपने आंदोलन को तेज करेंगे, चाहे उसके लिए उन्हें भूख हड़ताल पर ही क्यों न उतरना हो। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव देवेंद्र नेगी ने बताया कि भाजपा के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर बड़े नेताओं ने इसे चुनावी मुद्दा बनाया है। वहीं कुल्लू में भाजपा नेताओं ने फोरलेन प्रभावितों को आश्वासन दिया था कि उन्हें सत्ता में आने के बाद 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा और इस बात को भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में भी रखा था, लेकिन भाजपा की सरकार सत्ता में आई और फोरलेन प्रभावितों की इस मांग को भूल गई। कौन वादा पूरा कर रहा है? हम देख रहे हैं आज 4 साल से जो है जितने हमारे प्रभावित आज मजबूरी में यहाँ बैठे हैं, अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे बैठे किस लिए कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं कि वादा पूरा हुआ नहीं, जो वादे किए गए वो पूरे किए नहीं गए। क्यों कि पूर्व में जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री हमारे धूमल जी, उन्होंने बाकायदा कुल्लू में अनाउंस किया था कि आप हमें वोट दीजिए, हमारी सरकार बनाइए, हम आपको 4 गुना मुआवजा देंगे। लेकिन क्या हुआ? मिला? कहाँ मिला? पहले तो जब कांग्रेस सरकार थी, वीरभद्र जी की सरकार थी, उसमें बड़े आंदोलन किए। उस आंदोलन में कौन खड़े थे? हाँ, जो हमारे मुख्यमंत्री वो भी उस आंदोलन में थे, और ब्रिगेडियर साहब हमारे वो भी उस आंदोलन में थे, और गोविंद ठाकुर जी वो भी उस आंदोलन में थे। सभी लीडर थे भाजपा के। इन्होंने उसको पूरा जो है ना उस आंदोलन को जो क्या कहते हैं उसको कर दिया, हाईजैक किया, उसको जो ना जो भी किया है जी, और कहा कि हमारी सरकार है, हम सब कुछ देंगे। लेकिन आज सत्ता में बैठकर अब ये हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, और हम लोग दोनों बार बार जो है विनती कर रहे हैं। मेहरबानी करके मैं यही आग्रह करना चाहूँगा सरकार से कि पूर्व में खामियाजा भुगतना पड़ा हमारी सरकार को भी, कुछ एक सीटों की वजह से हमारी सरकार गई थी। उस वक्त हम भी चाह रहे थे कि फोरलेन जो प्रभावित उसको मुआवजा मिले, लेकिन समय कम था, कुछ तकनीकी कारण थे जिस वजह से नहीं हुआ और खामियाजा भुगतना पड़ा। और यही हालत अगर आज के दिन की भारतीय जनता पार्टी की रही तो इनको भी ये खामियाजा आने वाले दिनों में भुगतना पड़ेगा। भुगतने के लिए तैयार रहे, क्योंकि अब ये फोरलेन प्रभावित जो है एक हो चुके हैं और एक होकर जो है हम लोग लड़ाई करना चाह रहे हैं। मैं बीइंग फोरलेन प्रभावित जो है वो यहाँ पर इस बैठक में आया हूँ। मैं कोई बीइंग लीडर नहीं आया हूँ, मैं इन लोगों के साथ हूँ, क्योंकि मेरी भी भूमि गई हुई है, इनके मकान गए हुए हैं, इनको मुआवजा नहीं मिले, वो तरस रहे हैं, ये हक मांग रहे हैं, ये भीख नहीं मांग रहे हैं। सरकार को जो इनको हक देना पड़ेगा और आने वाले वक्त में जो है नहीं देंगे तो इसका खामियाजा। वहीं फोरलेन संघर्ष समिति के मुख्य संरक्षक ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर का कहना है कि इस बारे में प्रदेश सरकार के द्वारा एक कमेटी का भी गठन किया गया है, इसमें कुछ निर्णय होना बाकी है। संघर्ष समिति पूरे हिमाचल में जितने भी प्रभावित और विस्थापित किसान हैं फोरलेन से, उनके जो मुआवजे के बारे में है प्रयासरत है 2015 से, और पहली सरकार के आगे भी गुहार लगाई और इस सरकार के आगे भी गुहार लगा रहे हैं। और मैं तथ्यों के आधार पर अगर कहूं तो भूमि अधिग्रहण 2013 में बहुत साफ लिखा है कि जो उचित मुआवजा और पुनर्वासन पुनर्स्थापन लोगों को मिलना चाहिए, और जो फैक्टर 1 जो पुरानी सरकार के टाइम पे एक लगा वो गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है, उसको बदलना पड़ेगा। और जो एक फैक्टर 2 से 4 के बीच में लगाया जाए, लोगों का पुनर्वासन पुनर्स्थापन किया जाए। और इस बारे में जो एक कमेटी गठित की गई थी माननीय मंत्री गोविंद ठाकुर जी ने, जिसने 2-3 साल इस पर काफ़ी काम किया और काफ़ी आगे भी पहुंची है। और अब 3 मंत्रियों कमेटी जो है इसमें पूरे हिमाचल के लिए बनी है और उसकी बैठक आज शिमला में है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के से भी मेरी और सब कमेटी की बात कई मरतबा इस बारे में हुई है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बारे में वो भी सकारात्मक हैं। लेकिन केवल यही है कि
भूमि अधिग्रहण प्रदेश सरकार की जमीन का भी किया जाता है, तो उसके बारे में एक समीक्षा या एक डाटा तैयार किया जा रहा है कि उस हालात में उनको क्या देना पड़ेगा। इसमें दो राय नहीं, जो भूमि अधिग्रहण 2013 में जो कानून का प्रावधान है मुआवजे को लेकर, वो लोगों को मिलेगा और सरकार उसको देने के लिए बिल्कुल लाइव टाइम्स टीवी के लिए कुल्लू से मनीष ठाकुर की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।